नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। फिल्म अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडीज का जेल जाना करीब-करीब तय हो गया है। उसने बहुत बहाने किए, ईडी के अधिकारियों को इंट्रोगेशन के समय खुद को पीड़ित बताने की कोशिश की और महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर ये ब्लेम करने की कोशिश की कि उसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया था। लेकिन ईडी के अधिकारियों ने जो दूसरी चार्जशीट पेश की है, 215 करोड़ रुपए वसूली के आरोप के तहत जो सुकेश चंद्रशेखर पर आरोप हैं, उनमें जैकलिन फर्नांडीज को भी अभियुक्त बना लिया है। और ये जैकलिन के लिए भी और जिन फिल्मों में वो काम कर रही हैं, उन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और जो को-स्टार हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। जैकलिन फर्नांडीज वैसे तो मनामा, बहरीन में पैदा हुई थी 1985 में और 37 वर्षीय जैकलिन जो है मूलतः श्रीलंकन नागरिक है। लेकिन 2009 से ये भारतीय फिल्मों में सक्रिय हैं, काम कर रही हैं। और सुकेश चंद्रशेखर जो अपनी ठगी के लिए जाना जाता है और तिहाड़ में है, उसने किस तरीके से रैन बैक्सी के जो मालिक रहे, उनकी पत्नी से ठगी की 215 करोड़ रुपए की, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प कहानी है। शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से उसने भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव बनकर के उनके पति जो तिहाड़ में बंद थे और एक रिश्तेदार भी, उनको जमानत दिलाने के नाम पर ही उनकी पत्नी से 215 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। और ईडी के अधिकारियों का ये कहना है कि ये जानकारी मिलने के बावजूद कि सुकेश चंद्रशेखर एक ठग है, आपराधिक उसका इतिहास है और इनकी जो हेयर ड्रेसर थी, इनके जो करीबी थे, यानी जैकलिन फर्नांडीज के, उनके चेताने के बावजूद और गूगल पर सर्च करके ये सब देख लेने के बावजूद कि सुकेश चंद्रशेखर आपराधिक प्रवृत्ति का है, जैकलिन फर्नांडीज ने उससे दूरी नहीं बनाई और उससे बहुत महंगे गिफ्ट लेती रही। ईडी के अधिकारियों ने इस चार्जशीट में बहुत बड़े-बड़े खुलासे किए हैं। उसका कहना है कि जैकलिन ने चंद्रशेखर से 7 करोड़ की ज्वेलरी, कारें, महंगे बैग, कपड़े, जूते, कीमती घड़ियां, 1 करोड़ 32 लाख रुपए का फंड एक बार, 15 लाख का फंड एक बार, 52 लाख कीमत का घोड़ा, इसके अलावा बहरीन में इसके परिवार के लिए एक घर खरीद करके सुकेश चंद्रशेखर ने दिया। श्रीलंका में जैकलिन फर्नांडीज के लिए एक घर खरीदा और जुहू में जैकलिन के लिए एक बंगला खरीदने के लिए एडवांस पेशगी दे चुका था। जैकलिन से 20 अक्टूबर 2021 को ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ की और इस साल भी 30 अगस्त को अभी उसके बयान दर्ज किए। उसको कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उसने 25 दिन का समय मांगा।
इसका मतलब ये है कि अब उसे 26 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना है, दिल्ली। और दिल्ली पुलिस उसको कई समन जारी कर चुकी है। वो आ नहीं रही थी, पर अभी उसके वकील ने जानकारी दी है कि 12 सितंबर को वो दिल्ली पुलिस के सामने भी पेश होने वाली है। आपको बता दें, पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी अब तक जैकलिन फर्नांडीज के 7 करोड़ 27 लाख रुपए के फंड्स जो है वो जब्त कर चुकी है। हालांकि जैकलिन ने अपने वकील के जरिए ये कहा है कि जो पैसे उसके जब्त किए गए हैं, इनमें से जो एफडी वगैरह हैं और अधिकांश पैसा उसका अपना है। ये गिफ्ट वाली धनराशि नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो ईडी ने कहा है, उसका कहना ये है कि इसको पता था कि सुकेश ठग है, फिर भी गिफ्ट कबूल रही थी जैकलिन फर्नांडीज। श्रीलंका, बहरीन में घर खरीद करके दिए, मुंबई में बंगले के लिए उसने इसे एडवांस दिया। एक्चुअल में जैकलिन फर्नांडीज बचना चाहती थी अपनी गिरफ्तारी से और अभियुक्त बनने से, इसलिए उसने नोरा फतेही का नाम भी लिया कि जिन फिल्म अभिनेत्रियों को या दूसरे लोगों को सुकेश चंद्रशेखर गिफ्ट देता रहा, महंगे गिफ्ट देता रहा, उनमें नोरा फतेही भी शामिल है, जिनको महंगी कार उसने दी थी और मुझे भी इसी तरीके के महंगे गिफ्ट दिए। तो मैं भी एक तरीके से पीड़ित हूं, ना कि अभियुक्त। जबकि ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है, उसमें ये कहा है कि जैकलीन बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि सुकेश चंद्रशेखर आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है, फिर भी उसके साथ इसने दोस्ती की। और दोस्ती भी कैसी की है, आप इस चित्र से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सुकेश चंद्रशेखर के साथ किस तरह के अंतरंग संबंधों में इन्वॉल्व थी। ये चित्र उसका अपनी माँ के साथ है, पर जो चित्र मैंने आपको दिखाए हैं, इनसे साफ है कि सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन फर्नांडीज के दोस्ती से आगे के रिश्ते थे और वो उसके साथ रिलेशन में थी। ये सुकेश ने खुद ये फोटो सोशल मीडिया पर जारी करके सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। एजेंसी ने जो ताजा आरोप पत्र पेश किया है, उसमें यह दावा किया है कि जैकलिन की जो हेयर ड्रेसर थी, उसने 2021 में सुकेश के बारे में छपी एक खबर जैकलिन को दिखाई थी, जिसमें उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का जिक्र किया था। और तब जैकलिन ने गूगल सर्च भी किया था। उसके अपराध के बारे में जानकारी सामने भी आई थी और ईडी का ये कहना है कि सुकेश के संपर्क में आने के 10 दिन के भीतर ही इनके जो करीबी थे, उन्होंने इसे सतर्क कर दिया था, लेकिन वो उसके उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज करती रही। और जब ईडी से इसका सामना हुआ, तब ये खुद को पीड़ित बताने लगी। वो साबित करना चाहती है कि सुकेश ने जैसे उसको बहला फुसला करके फंसा लिया और जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं था। ईडी का कहना यह है कि कुल मिलाकर के जैकलिन लगातार प्रयास कर रही थी कि सुकेश के अपराध में वो शामिल नहीं है, बल्कि वो उसके फरेब का शिकार हुई है। ईडी के अधिकारियों का ये कहना है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जैकलिन सुकेश के बारे में सब कुछ जानबूझकर भी बहुत महंगे गिफ्ट उससे
हासिल कर रही थी। जैकलीन ने ईडी से क्या कहा? उसने कहा कि साहब, सुकेश ने उसे अपना असली नाम नहीं बताया था, केवल सुकेश बताया था और ये कहा था कि वो बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके अपनी कोयला खदान है, ज्वेलरी ब्रांड है, एक 5 स्टार होटल में उसकी आधी हिस्सेदारी है, नोएडा में एक ऑफिस है और रूस के साथ जो आर्म्स डील के लिए भारत सरकार के लिए काम कर रहा है। ईडी का ये भी कहना है कि जैकलिन ने सुकेश के दावों को कभी वेरीफाई करने की कोशिश ही नहीं की और उन्होंने शेखर रत्न वेला के नाम से सर्च किया, जो उसने अपना नाम बताया था इसको, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उसका कहना है कि बाद में सुकेश चंद्रशेखर के नाम से भी सर्च किया और जब इसकी हकीकत पता चली तो उसने उसके साथ संपर्क खत्म करके दूर रहने की कोशिश की, लेकिन तब सुकेश ने उसे तरह-तरह की धमकियां दिलवाई। ईडी ने क्या कहा है अपनी चार्जशीट में, जो अभी 31 अगस्त को ही पेश की है, जो दूसरी चार्जशीट पेश की है। इसमें यह कहा गया है कि अब तक की जांच से यह स्पष्ट हो गया है कि जैकलिन फर्नांडीज अपराध से की गई कमाई में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से साझीदार रही है। नंबर 2, जैकलिन ने जानबूझकर सुकेश के आपराधिक अतीत से नजरें फेर ली। नंबर 3, सुकेश के साथ पैसे की लेन-देन करती रही। और नंबर 4, सुकेश के साथ रिश्तों का न सिर्फ जैकलीन ने फायदा उठाया, बल्कि इनके पारिवारिक सदस्यों और मित्रों ने भी फायदे उठाए। पैसे के लालच और जैकलीन ने सुकेश के आपराधिक अतीत पर विचार करने की जहमत भी नहीं उठाई। सुकेश से मिल रहे उपहारों पर भी उनका नजरिया बदलता रहा। इस चार्जशीट में ईडी ने एक्चुअल में डिटेल जानकारी दी है। 20 अक्टूबर 2021 को सुकेश और जैकलिन को आमने सामने बैठा करके ईडी ने पूछताछ की थी और सुकेश ने जैकलिन के लिए कई बार प्राइवेट जेट्स की व्यवस्था की और उन्हें महंगे होटलों में ठहराया। ईडी ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें यह दावा किया है कि सुकेश ने जैकलिन के कहने पर उसकी बहन के अकाउंट में 13 करोड़ 75 लाख रुपए डाले थे और इतना ही नहीं, जैकलिन के भाई के अकाउंट में 26,470 ऑस्ट्रेलियन डॉलर डाले थे। दूसरे, इनके जो माता पिता हैं, जो बहरीन में रहते हैं, उनके लिए 2 लग्जरी कारें खरीद करके दी थी, मासेराती और पार्शे। इसके अलावा बहरीन में उनके लिए घर खरीद करके दिया था। तो ऐसे में जैकलिन फर्नांडीज क्या बच सकती है? अब जो ताज़ा तारीख लगी है 12 सितंबर को, तो उसे दिल्ली पुलिस के सामने पेश होना है। 26 सितंबर को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना है और जो चार्जशीट पेश हुई है उसमें जो उसे सह अभियुक्त बनाया गया है, उसके बाद इसका बचना बहुत मुश्किल है। और जो मैं आपको बता रहा था कि इसने 215 करोड़ रुपए की वसूली किस तरीके से की थी, वो अपने आप में चौंकाने वाली घटना है। ये जब तिहाड़ जेल में बंद हो गए थे फ्रॉड के मामले में, तो वहाँ इसकी मुलाकात रैन बैक्सी के पूर्व डायरेक्टर मालिक शिवेंद्र सिंह से हुई। उनके जरिए इन्होंने उनकी पत्नी से संपर्क स्थापित किया। अपना नाम बदल करके खुद को जो भारत सरकार के प्रतिनिधि, कभी कानून सचिव, कभी गृह सचिव, कभी गृह मंत्री के प्रतिनिधि, कभी पीएमओ के प्रतिनिधि,
ये सब करके करीब-करीब 84 ऑडियो जो हैं ऐसी बरामद की गई हैं, जो इसने अदिति सिंह से, शिविंदर सिंह की पत्नी से बातचीत की थी, आवाज़ बदल करके, नाम बदल करके, और उसको ये विश्वास दिला दिया था कि उसके पति को ज़मानत दिला दी जाएगी। कभी उससे 20 करोड़ माँगे गए, कभी 30-35 करोड़, इसी तरीके से कुल मिलाकर के 215 करोड़ रुपया उससे हड़प लिए थे। और इसकी बाद में सारी जानकारी बाहर आ गई, और ईडी का तो यहाँ तक कहना है कि जैकलिन फर्नांडीज, उसको ये पता था कि ये ठगी करता है, अपराधों में लिप्त है। इसके बावजूद वो इससे दूर नहीं हुई, इससे फ़ायदे उठाती रही। और गूगल सर्च में जब पता लग गया कि ये आपराधिक है, आपराधिक प्रवृत्ति का है और बड़ा ठग है, इसके बावजूद अगर वो तब तक इससे अलग नहीं हुई जब तक कि ईडी की जांच शुरू नहीं हो गई और ये गिरफ्तार नहीं हो गया। जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद तो इसने अपने फ़ोन से भी तमाम डाटा जो सबूत हो सकते थे, उनको नष्ट किया। जो इसके करीबी थे, आस-पास के लोग थे, जान-पहचान के लोग थे, उनसे भी डाटा डिलीट करा दिया। तो इस पर एक्चुअल में कई गंभीर आरोप अब लग चुके हैं। तो एक और फ़िल्म कलाकार, और वो भी फ़िल्म अभिनेत्री, जैकलिन फर्नांडीज़, वो अब अंदर जाने की स्थितियों में है, अंदर जाने के लिए तैयारी कर रही है। इसकी जो फ़िल्में हैं, अगर आपकी दिलचस्पी है, तो अलादीन पहली फ़िल्म थी इसकी, 2009 में आई थी। जाने कहाँ से आई है, ये भी 2009 में आई थी। 2010 में हाउसफुल आई थी। 2011 में मर्डर 2 आई थी। 2012 में हाउसफुल 2 आई थी। फिर 2013 में रेस 2 आई, रमैया वस्तावैया आई। 2014 में किक आई, फिर रॉय आई। 2015 की बात करें तो ब्रदर्स से लेकर के कई फ़िल्में, 3 फ़िल्में आई। 2016 में भी इसकी 4 फ़िल्में, 3 फ़िल्में रिलीज़ हुई। 2017 में इसकी अगेन 3 फ़िल्में रिलीज़ हुई। तो काम इसको फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत मिला है। और अगर अभी की बात करें तो अभी सर्कस इसकी एक पिक्चर आने वाली है, और राम सेतु जो अक्षय कुमार के साथ इसकी फ़िल्म आ रही है, अभी रिलीज़ होने वाली है, उसमें भी जैकलिन फर्नांडीज़ काम कर रही है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।